सर फिर से आप सर आपसे स्टार्ट करिए। नमस्कार। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ द्वारा एक सतत विश्व व्यवस्था के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था के विषय पर ऑनलाइन आयोजित किए गए इस विश्व के मुख्य न्यायाधीश के 22वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे फिलीपींस के अटॉर्नी श्री इस्माइल जी खान साहब, अजरबैजान जनरल कोर्ट जजेज एसोसिएशन के चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति श्री अलादीन जाफरोव जी, सुप्रीम कोर्ट दक्षिण सूडान के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री चांद रिक मौदूद जी, सुप्रीम कोर्ट सेल्वोवेनिया के प्रेसिडेंट माननीय न्यायमूर्ति मैक दामिजन फ्लोर जैनी जी के साथ आज मैं इस सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे विश्व के 49 देशों के लगभग 106 प्रतिनिधियों का मैं भारत राज्य के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश होने के साथ साथ दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों में से एक है, जिसने विश्व शांति समर्थक और परिपक्व देश होने का दायित्व पूरी जिम्मेदारी से सदैव निर्वहन किया है। इस मानवीय तथा व्यापक सोच का जन्म हमारी संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के उच्च आदर्श से हुआ है, जिसका अर्थ है हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसका सदस्य मानते हैं। पृथ्वी हमारे लिए ग्रह नहीं है, पृथ्वी हमारे लिए मां के स्वरूप है। वसुधैव कुटुंबकम का यह व्यापक विचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित है और इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दुनिया का निर्माण करने का जो निरंतर प्रयास हो रहा है उसे वर्तमान में तथा भविष्य में सदैव लोकतांत्रिक, सुरक्षित, निर्भय तथा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून पर, जिसने विश्व शांति समर्थक और परिपक्व देश होने का दायित्व पूरी जिम्मेदारी से सदैव निर्वहन किया है। इस मानवीय तथा व्यापक सोच का जन्म हमारी संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के उच्च आदर्श से हुआ है, जिसका अर्थ है हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसका सदस्य मानते हैं। पृथ्वी हमारे लिए ग्रह नहीं है, पृथ्वी हमारे लिए मां के स्वरूप है। वसुधैव कुटुंबकम का यह व्यापक विचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित है और इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दुनिया का निर्माण करने का जो निरंतर प्रयास हो रहा है उसे वर्तमान में तथा भविष्य में सदैव लोकतांत्रिक, सुरक्षित, निर्भय तथा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित ये व्यवस्था हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 पूरी दुनिया को आपसी मतभेदों को परामर्श, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा विश्व शांति के विचारों से दूर करने पर जोर देता रहा है। हमारे दूरदृष्टि लीडर्स हमेशा सीमा रहित एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां मानव जाति आजादी से सांस ले सके और समस्याओं को एक साथ मिलकर शांतिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण ढंग से समाधान निकाल सके। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व शांति और सतत विकास के मिशन के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के शीर्ष लीडर्स से लगातार मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने ऐतिहासिक भाषण में मोदी जी ने दुनिया से कहा था कि हमने संसार को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं।
श्री मोदी जी का विश्व शांति मिशन एक सुरक्षित धरती ग्रह के लिए विश्वव्यापी जागरूकता पैदा कर रहा है। वह वर्ल्ड लीडर के रूप में व्यापक रूप से दुनिया को स्वच्छ पर्यावरण और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग करके दुनिया को सुंदर एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता की कामना करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका। पुनः स्वागत। Of arms and ammunition, an ever-increasing expenditure on military research and on manufacture of deadliest weapons of mass destruction, fear of a third world war and a nuclear holocaust. तो दुनिया में संभावना बढ़ती जा रही है कि दुनिया में न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो जाएगा, यानी दुनिया में न्यूक्लियर बम इतने चलेंगे कि सारी दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, न पुरुष बचेंगे, न स्त्री, न बच्चे और न पशु पक्षी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इतना भयंकर ये हो जाएगी स्थिति। उसको बचाने के लिए हम लोग इसमें कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए हमने 1999 में बहुत सारी करस्पॉन्डेंस की यूनाइटेड नेशन से। उस समय सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान साहब, और उन्होंने 11 अक्टूबर को जरा भैया कुर्सी बना दो, सुनो जी, भेज दिया कि आप लोग यूनाइटेड नेशन में जाएंगे तो आप वहाँ मिल करके एक सब लोग मिल करके वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाने का निर्णय करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 5 वीटो पावर है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। इसकी वजह से कोई वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो पाता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है। तो हमने कहा कि भाई वर्ल्ड की पार्लियामेंट बननी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनेगी तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स केवल तभी हो सकता है जबकि एक कोई हमारे पास एक साधन हो। तो किसी को कोई शिकायत है इंडिया को या पाकिस्तान को, तो वो जाके वर्ल्ड की गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त दे, और वर्ल्ड गवर्नमेंट फैसला जो करे वो यदि मंजूर नहीं है तो फिर वर्ल्ड की कोर्ट में जाए, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वर्ल्ड कोर्ट से भी वर्ल्ड कोर्ट का भी फैसला किसी भी देश को मंजूर नहीं है तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट में जाए। तो 3 इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे, वर्ल्ड की पार्लियामेंट, वर्ल्ड की गवर्नमेंट, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस।